अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 को करेंगे अपनी सीरीज़ में, जो कि हम लोग कर रहे हैं कैंटा पब्लिशर्स के ऊपर। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 2। तो उन्होंने a b c की वैल्यूज़ दी हैं। 5a - 10, 3b + 5c, 2a - 3b + 2c। सो इसका हम लोग पार्ट नंबर 3 करते हैं। सो पार्ट नंबर 3 इज़ 2a - 3b + 2c। नेक्स्ट 2 a डालें, 3 - 3 - 1 + 2 × 2 इज इक्वल टू 6 + 3 + 4 13। ओके, सो इसका आंसर है हमारे पास 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द फॉलोइंग फॉर x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 2। सो इधर हमारे पास अब उन्होंने ये वैल्यूज़ दी हैं। चलो इसके अंदर से भी हम लोग पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। सो पार्ट नंबर 3 अगर हम लोग करें, दैट इज़ गोइंग टू बी पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 3x² - 4y² ओके। सो x है हमारे पास -5, 3.-5 का स्क्वायर -4, y है हमारे पास 2। सो -15 का स्क्वायर, दैट इज़ गोइंग टू बी -15 का स्क्वायर इज़ गोइंग टू बी 225। तो 225 का स्क्वायर -8 स्क्वायर, 225 स्क्वायर नहीं, 225 स्क्वायर लेके ओके। सो दिस इज़ 225 स्क्वायर लेकर 225 आया है, माइनस अंदर 8 उसका स्क्वायर। सो इसको हम लोग फिर उसी तरह लिखते हैं, 225 - 8 का स्क्वायर, दैट इज़ 64। तो 225 - 64 हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 161। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें अपना क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन k इज इक्वल टू -2, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4। तो इसके अंदर से भी हम लोग पार्ट नंबर 3 करेंगे, दैट इज़ दिस वन। सो अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, इस वाले क्वेश्चन को, यार मैं कर लेता हूँ ना। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी हम लोग पार्ट नंबर 3 करेंगे। सो बार नंबर 3 है k + l + m डिवाइडेड बाय k² + l² + m²। और इसकी इन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, k इज इक्वल टू -2, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4। सो अब हमें इसके अंदर पुट करनी पड़ेंगी ये वैल्यूज़, k इज इक्वल टू -2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय k is again -2 its squared plus 3 squared plus 4 squared, ऊपर हो जाएगा -2 + 3 1 + 4 5, 4 + 9 13 + 16, 13 + 16 23 29। सो हमारे पास हमारा आंसर आएगा 5/29। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इवेलुएट a + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको लिखते हैं हम लोग, दैट इज a + 1 डिवाइडेड बाय 4a² - 1 व्हेन a इज 1/2 एंड a इज इक्वल टू माइनस। अच्छा, इसको दो बार हम लोगों ने इवेलुएट करना है, व्हेन a इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम लोग इस तरह से करते हैं। तो ये ऊपर वाला हिस्सा बनेगा 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 × 1/2² - 1। सो ये इक्वल होगा हमारे पास 1/2 + 1
दैट इज़ 1.5, यानी कि 1 प्लस 1/2 के अगर हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखें, सो दिस इज़ 3/2। सो ऊपर आ जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर। इस होल का अगर हम लोग आंसर लें, सो ये हमारे पास आता है 1। तो ये नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ अनडिफाइंड। ओके, सो 1/2 के साथ तो ये आंसर आया है। अगर a माइनस 1/2 के साथ आप निकालना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं। हम लोग इसका सिर्फ ये वाला पार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 भी हो गया है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। इफ़ ए इज इक्वल टू 9 और ये एंड देन कैलकुलेट दिस। सो ये उन्होंने हीरोन्स फार्मूला लिखा है जो कि ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला है। एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये 3 ट्राइंगल की साइड्स हैं। ए इज़ इक्वल टू 9, बी इज़ इक्वल टू 12, सी इज़ इक्वल टू 15 और जो एस है यानी सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 12 plus 9 is 21 plus 15 31 36 divided by 2, यानी कि 36 divided by 2 is 18. So semi parameter is 18. ओके, अब अगर हम लोग फाइंड आउट करें इसका आंसर इस पूरे का, so हम लोगों ने सिंपली एस की जगह पर 18 पुट करना है। देन 18 माइनस 9 इंटू 18 माइनस 12 इंटू 18 माइनस 15। सो इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। आई थिंक हमने जिस तरह से पिछले स्टेप्स किए हैं तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर छोड़ेंगे, इसके बाद आपने इसको खुद सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज सिंप्लीफाई। इसके अंदर से हम लोग 2 पार्ट्स कर लेते हैं जो कि जिनके थ्रू बाकी तमाम पार्ट्स भी कवर हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 9 एंड देन फिर पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 9 को अगर हम लोग करें दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर्ड प्लस b स्क्वेयर्ड प्लस 4a क्यूब डिवाइडेड बाय a4 माइनस b4। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा a माइनस बी के साथ। अब हम लोगों ने पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को हम लोगों ने अगर एक में लाना है तो इधर भी हम लोग a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी ये a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हम लोग a माइनस बी से कर देते हैं तो ये दोनों सेम डिनोमिनेटर के साथ हो जाएंगे। तो इधर ही हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी और ऊपर हम लोग a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अभी हम इसको इसी तरह रखते हैं, प्लस 4a क्यूब डिवाइडेड बाय a4 माइनस b4 b पावर 4। ओके, सो अगर हम लोग अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करें सो दिस बिकम्स a प्लस बी प्लस a माइनस बी। सो b से तो कट जाता है एंड देन नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ओके, प्लस 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस 4a क्यूब डिवाइडेड बाय a4 माइनस b पावर 4। सो
अगर अब हम लोग इधर देखें तो इसको हम लोग अब इस तरह से लिख सकते हैं 2a डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इधर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसी तरह रहने देते हैं 2a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब हम लोग इसको इधर नीचे लिख देते हैं एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग अगर इसको ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो फिर हम लोग अपनी आइडेंटिटी लगा के इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोग यही करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखें तो इधर डिनोमिनेटर बन गया है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो हम लोग ये सेम डिनोमिनेटर ला सकते हैं। किस तरह से, अगर हम लोग इसको लिख दें इसकी उस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, सो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस 2a, और इधर मैं नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन मैंने इसके साथ करना है तो मैं इधर अब मल्टीप्लाई करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ओके, ओके। सो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4a क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन सब के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हम इन सबको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा इन तीनों को ऐड करते हुए एक साथ 2, ऊपर पहले हम लोग बल्कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा, चलें पहले ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय अभी हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये हो जाएगा 2a क्यूब माइनस 2ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड देन ये हो जाएगा प्लस ये इसी तरह रहेगा 4a क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ये तीनों डिनोमिनेटर सेम है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर हम लोग इन सबको मिला देंगे। सो ये हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2a क्यूब माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 4a क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर से कट हो जाएंगे प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, और ये मिल के बन जाएंगे 8a क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो आई थिंक कि यहाँ तक ही हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है। ओके, तो यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो गया है, लेकिन अगर हम बुक के आंसर के साथ मैच करें तो वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन बुक में इन्होंने नीचे एक आइडेंटिटी लगाई है। सो वो बस इन्होंने इसको नीचे लिख दिया है एज A4 माइनस B4 सिंपली। ओके, एनीवेज दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। सो दिस इज एक्स स्क्वेयर्ड माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर्ड माइनस वाई स्क्वेयर्ड। ओके, सो हम इसको बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इधर देखें तो इधर हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपनी नीचे। सो ये ऊपर है एक्स स्क्वेयर्ड माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर्ड, और नीचे आइडेंटिटी होती है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर्ड माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय इसकी आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय, सो इसको भी अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो बिकम्स एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये कट हो सकता है दिस वन एंड दिस वन, देन फिर मज़ीद दिस वन कट्स विद दिस वन, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा है 1/x+y, और इधर हम लोग अगर पास x माइनस वाई तो इधर भी हम लोग x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास इधर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, सो -1/x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ऊपर हम लोग अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे, बल्कि इन तीनों को ऐड कर देंगे। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऊपर ये हो जाएगा नेक्स्ट 2x और y ख़त्म हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। ओके, सो दिस इज़ आवर सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हम लोग आखिरी 2 पार्ट्स करते हैं। तो सबसे पहले 9th पार्ट, दैट इज़ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 4 प्लस 6x क्यूब डिवाइडेड बाय दिस, तो हम मल्टीप्लाई करके इसको उलट देते हैं। तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x। ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इधर ऊपर ये आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं। तो ऊपर ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। नीचे नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे आई थिंक अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। x4 प्लस 6x क्यूब। ऊपर आई थिंक हम लोग मिडल टर्म ब्रेक से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस 6x प्लस एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाय, सो ये मल्टीप्लाई करके 6 और इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। सो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करके 7x आ रहा है। नीचे भी आई थिंक हम लोग यही मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। सो नीचे अगर हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ओके, सो ये हो जाएगा x माइनस 3x स्क्वेयर्ड प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, -3x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -3 और इन दोनों को ऐड करके -2x स्क्वेयर। तो अब हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ऊपर ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसका ग्रुप प्लस, मतलब ग्रुप्स हम लोग ऊपर पहले बना देते हैं। तो ये हो गया एक ग्रुप, ये हो गया दूसरा ग्रुप, ये हो गया ये ग्रुप, ये हो गया ये ग्रुप। इधर से हम लोग कॉमन लेंगे x को, x प्लस 6 प्लस 1 को कॉमन लेंगे x प्लस 6। इधर से हम लोग कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर्ड को, x माइनस 3। इधर से हम लोग कॉमन लेंगे x को, x माइनस 3। ओके, एंड देन उसके बाद इधर अब हम लोग फैक्टराइज को कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स 4 प्लस 6x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय दिस बिकम्स x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स। सो एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स, तो ये हो गया इधर। नेक्स्ट अब हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि इधर से हम लोग एक माइनस कॉमन निकालेंगे। तो दिस बिकम्स -x प्लस 3, बल्कि इसको हम लोग अगले स्टेप में ही करते हैं। तो दिस इज 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। इधर से हम लोग कॉमन निकालेंगे एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, और इधर इधर से हम लोग निकालेंगे माइनस को कॉमन।
सो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री, सो ये हो जाएगा थ्री माइनस एक्स, और इधर एक माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये कट गया इसके साथ और ये कट जाएगा इसके साथ। तो अब हमारे पास हम इसके साथ इस आंसर के साथ बचे हैं, तो अब हम इसको मज़ीद हम लोग अब करीब करेंगे। सो दिस बिकम्स थ्री प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो लेट्स मल्टीप्लाई। सो ऊपर तो ये हो जाएगा, बल्कि हम अगर हम लोग देखें तो इधर हम एक और काम भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो दिस बिकम्स थ्री प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, इधर से हम लोग एक्स को अगर कॉमन ले लें तो दिस बिकम्स एक्स फोर बट एक्स प्लस वन। तो एक्स, तो हमारे पास आंसर आएगा थ्री प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर। तो ये हो गया है हमारा सिंप्लीफाई। ओके, और एक चीज़ हम भूल गए हैं। सो इधर ये हमारे पास एक माइनस भी था, तो इधर हमारे पास एक माइनस भी आ जाएगा। तो इधर ये माइनस एक्स फोर होगा, और इस माइनस को आप ऊपर भी ला सकते हैं। तो ये तब बन जाएगा, जब इस माइनस को ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स फोर। ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ ए एक्स प्लस ए बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वेयर्ड माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर्ड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर्ड प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ऊपर देखें, सो ऊपर हम लोग कॉमन ले सकते हैं ए को, सो दिस बिकम्स एक्स प्लस बी, और इधर हम लोग कॉमन ले सकते हैं सी को, सो दिस ऑल्सो बिकम्स एक्स प्लस बी। एंड देन नीचे ये हो जाएगा ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डायरेक्टली बिकम्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाकर। एंड देन नीचे नीचे हमारे पास होगा यहाँ पर इधर हम लोग अगर हम लोग देखें, सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले, एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस ए बी, इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फिर सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो इधर ऊपर अगर हम लोग देखें, सो दिस बिकम्स एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस सी पहले आएगा क्योंकि उसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी, ए प्लस सी को कॉमन लेते हुए ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। और इधर इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। एंड देन इधर अब हम लोग अगर इसको फैक्टराइज करें, सो इधर से आई थिंक एक्स कॉमन आएगा, सो दिस बिकम्स एक्स प्लस बी, और इधर से ए कॉमन आएगा, सो दिस बिकम्स एक्स प्लस बी। ओके, सो इधर अब हम लोग कर देंगे ए प्लस सी। सबसे पहले इधर से कट ऑफ कर लेते हैं जो कटता है, इस सब कुछ नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय दिस वन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो अगर हम लोग इन दोनों को काटने की कोशिश करें तो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, कि हम लोग इधर से एक माइनस को कॉमन ले सकते हैं। सो इधर से अगर हम लोग एक माइनस कॉमन लें, सो दिस बिकम्स एक्स माइनस ए, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई आउट कर देंगे। सो दिस बिकम्स ए प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए इंटू माइनस एक्स प्लस
a squared. सो आई थिंक कि ये है हमारे पास हमारा सिंप्लीफाइड आंसर। सो दिस इज़ आवर आंसर। और अगर आप माइनस के साइन को ख़त्म करना चाहें तो ऊपर जाकर इसमें से किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके साथ कर देते हैं तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। a प्लस सी इंटू ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय x प्लस a होल स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके।